भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 12 Bhakti Yoga, text number 13 and 14. आद्वैस्त सर्वभूतानां मैत्रकारुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखाशमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता सा मे प्रिया। आद्वैस्त सर्वभूतानां मैत्रकारुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखाशमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता सा मे प्रिया। ट्रांसलेशन एंड परपट। अभी से जो ये 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक जो श्लोकास है इनको एक्चुअली में भक्ताष्टकम भी कहा जाता है। भक्ताष्टकम मीन्स इन द सेंस हाउ टू बिकम डियर टू कृष्णा, कि एक भक्त भगवान को किस तरह से प्रिय बन सकता है। तो वो हम इन 8 श्लोकों में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि हाउ वी कैन बिकम डियर टू कृष्णा, कि हम कृष्णा को किस प्रकार से प्रिय बन सकते हैं। कि ऑल अगर हमें भक्ति करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बिकम डियर टू कृष्णा। हाउ? That we will learn from here. So translation and purport by Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. It says, one who is not envious but is a kind friend to all living entity, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. तो क्या बोला है? One who is not envious. पहली क्वालिटी क्या है? कि जो मुझसे द्वेष ना करे। तो वन हु इज नॉट envious, अभी भगवान ने बोला कि जो द्वेष ना करे किसी से भी, मतलब जीवात्मा से भी और भगवान से भी, जो द्वेष ना करे, जो सबको प्रेम करे। तो जो भक्त होता है वो किसी से द्वेष नहीं करता। ही इज इक्वल टू एवरीवन, you know, he is not envious to anyone but he is very kind friend to all living entities. क्या है? वो envious नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मगर सबका क्या है? मित्र होता है। तो like there was a story of तुकाराम महाराज, कि तुकाराम महाराज शाम के समय में रोज विठल भगवान के मंदिर में डिस्कोर्सेस दिया करते थे भगवत गीता पे। तो एक ब्राह्मण था जिसके बहुत सारे शिष्य थे, तो उसने देखा जो मेरे शिष्य वो भी तुकाराम महाराज की सभा में जाके तो लेक्चर सुनते हैं, कहता मेरी तरफ कोई आता नहीं। तो उनको क्या हुआ? पहली चीज होगी ईर्ष्या, किससे? भगवान के भक्त से। और दूसरा, उन्होंने तो द्वेष कर लिया, और द्वेष के कारण उन्होंने क्या किया, जब एक रात तुकाराम महाराज वापस घर को लौट रहे थे भजन करके, तो उन्होंने कंटीली झाड़ी ली और उससे तुकाराम महाराज को बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा, इतना मारा, उनका बहुत खून निकला और बाद में उनको एक खड्डे में भी धकेल दिया उस कंटीली झाड़ियों के साथ, और खुद घर आ गया। तुकाराम महाराज रात को ऐसी अवस्था में पूरे खूनों खून थे, घर पहुंचते हैं, उनकी जो वाइफ है वो कांटे निकालती हैं, इतना कष्ट होता है उनको, मलहम पट्टी करती हैं। फिर भी तुकाराम महाराज जब अगले दिन थोड़ा पट्टी शट्टी हो गया तो वापस उस ब्राह्मण के घर जाते हैं। तो ब्राह्मण के घर जाके उसको गाली गुलोच नहीं करते, बोलते हैं हे ब्राह्मण देव, मुझे लगता है मैंने शायद आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है कि आप इस हद तक आ गए कि आप मुझे मारने की चेष्टा कर बैठे। मैंने ऐसा क्या अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको इतना क्रोधित किया, प्लीज फॉरगिव मी। और उस ब्राह्मण को लेप्रेसी हो चुका था, बिकॉज उन्होंने क्या किया, एक वैष्णव के प्रति, एक भक्त के प्रति अपराध किया था। और देखिए जो भक्त है, तुकाराम महाराज चाहे तो बदला ले सकते थे ना, द्वेषी हो सकते थे, पर नहीं, स्टिल ऐसी अवस्था में भी उस ब्राह्मण के बारे में सोच रहे हैं कि इसकी अवस्था कैसी है, उसका भला पूछने के लिए उसके घर जाते हैं। तो ही आस्क्ड फॉर हिम, हाउ आर यू, तो ऐसा पूछते हैं उनको। सो दैट मीन्स वन शुड नॉट बी envious but is a kind friend to all living entities. तो क्या है? sorry. So one who is not envious but is kind friend to all living entities. तो जो भगवान है, जो भक्त होते हैं, वो द्वेषी नहीं होते किसी के प्रति, मगर सबके प्रति क्या है? मित्रता का भाव रखते हैं, इसलिए वो सबको बड़े प्रिय होते हैं। दूसरा क्या है? अगर हम किसी के प्रति द्वेषी नहीं है, मित्र बन के रहते हैं, तो हम भगवान को बहुत प्रिय होते हैं।
कि भगवान बोलते हैं ना, पहला गुण क्या है एक भक्त का जो भगवान को प्रिय बनने के लिए, कि हमें देशी नहीं होना है किसी का, और सबके लिए एक अच्छा मित्र बनना है हमें। दूसरी क्वालिटी क्या बोली है, हु डज नॉट थिंक हिमसेल्फ अ प्रोप्राइटर, मतलब जो खुद को मालिक ना समझे मगर सबको, सबके लिए अपना, अपने आप को दास समझे। हमारा तो जो नेचुरल नेचर है वो क्या है, वी आर द सर्वेंट, क्या बोलते हैं उसको, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो हमारा स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, एक दास की, दासत्व की पोजीशन है ना हमारी। तो इसलिए हमें अपने आप को प्रोप्राइटर नहीं समझना है, जो अपने आप को दास समझे, सर्वेंट समझे भगवान का और उनके भक्तों का। और वन हु इज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, व्हाट काइंड ऑफ फ्री फॉल्स ईगो, आई एम दिस बॉडी, तो ऐसा फॉल्स ईगो भी नहीं होना चाहिए। हु इज इक्वल इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, कि सुख हो दुख हो वो व्यक्ति एक समान रहता है। प्रहलाद महाराज ने सुख भी देखा दुख भी देखा, दुख बहुत देखा जनरली, तो मगर वो संभाव रहे ना, उन्होंने अपने पिताजी से भी द्वेष नहीं किया, सब टॉलरेंट किया। हु इज टॉलरेंट, तो गला महाराज ने भी टॉलरेट किया, प्रहलाद महाराज ने भी टॉलरेट किया। एंड ऑलवेज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड की एक, सेटिस्फाइड का मतलब वट एवर इज कमिंग थ्रू कृष्णाज विल वी शुड एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस होना चीजों का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फाइड। जैसे हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, सॉरी आई एम गिविंग एन मुंडन एग्जांपल, शायद मैंने पहले भी बताया हो, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, पहले नेता रहे हमारे, तो उनको उनके पास एक उनके मित्र आते हैं, कहते हैं कि मैं थोड़ा मॉनेटरी, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप मदद कर दीजिए, मुझे 3,000 रुपये चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं मेरी तनख्वाह तो 500 रुपये है, तो मैं 3,000 कहाँ से तुम्हें दे सकता हूँ, तो आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। तो कुछ सालों बाद इनका जो मित्र है वो वापस आता है और लाल बहादुर शास्त्री को थैंक यू बोलता है। लाल बहादुर शास्त्री, बट थैंक यू किस बात का, मैंने तो तुम्हें उसमें मदद ही नहीं कर पाया, तो उल्टा आई शुड बी सॉरी। तो कहते नहीं नहीं, आपकी जो पत्नी है उन्होंने मुझे 3,000 रुपये दे दिए। कहते अच्छा, कि तो मुझे तो पता ही नहीं। तो अपनी पत्नी के पास जाते पूछते हैं कि तुमने मेरे मित्र को 3,000 दिए, अच्छा है तुमने मदद की, बट कैन आई नो फ्रॉम वेयर यू गेट द मनी, आपको ये पैसे मिले कहाँ से, क्योंकि मेरी तनख्वाह तो इतनी है नहीं, 500 रुपये तो कमाता हूँ, तो कैसे हुआ। तो बोला कि हमारा आपका 500 रुपये तनख्वाह है, तो 400 रुपये में हमारा खर्च चल जाता है, तो 100 रुपये का जो बजट होता था तो मैंने बचत किया, तो उसी के बचे हुए तो मैंने हेल्प कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, लेटर लिखा गवर्नमेंट को, बोला कि मेरा गुजारा 400 में चल जाता है, 400 रुपये कम कर दो, सॉरी 100 रुपये कम कर दो तनख्वाह, मुझे नहीं चाहिए। मैं सेटिस्फाइड, बहुत ही हम लोग उतना नहीं है ना, हमें तो और तनख्वाह चाहिए, चाहिए इतना जरूरत भी नहीं है। So that's the problem with the Mundan people. So that means satisfy, and satisfy in the sense कि by Krishna's grace whatever is coming our way we should accept it, acceptance होना है उसका, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, जो भक्त है वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। एंड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस विद डिटर्मिनेशन, भक्ति में दृढ़ता के साथ कार्य करता है। जैसे रूप गोस्वामी हमें कहते हैं उत्साह धैर्यात निश्चयात, क्या उत्साह, इंथुजियाज्म, धैर्य पेशेंस, एंड निश्चयात डिटर्मिनेशन। तो भक्ति में डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। सो वन हु एंगेज इन डिवोशनल सर्विस विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ, एक दिन भी छोड़ेगा नहीं, भक्ति जरूर, सेवा जरूर करेगा। हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, जिसका मन और बुद्धि भगवान पे फिक्स है। सच अ डिवोटी ऑफ माइंड इज वेरी डियर टू मी, तो ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है, जो कैसा है, जो किसी से द्वेष ना करे, सबके प्रति मित्रता का भाव रखे, अपने आप को प्रोप्राइटर ना समझे मगर दास का कार्य करे, और फॉल्स ईगो ना हो, और जो खुद सुख और दुख में संभाव रह सके। हु इज टॉलरेंट एंड हु इज सेल्फ सेटिस्फाइड, व्हाटएवर इज कमिंग माय कृष्णास विल एक्सेप्ट इट, चाहे वो सुख हो दुख हो। हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड एंड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस विद डिटर्मिनेशन, जो भक्ति में दृढ़ता के साथ लगा है, जिसका मन और बुद्धि भगवान पे फिक्स है। सच डिवोटी इज वेरी डियर टू कृष्ण। अब हम लोगों में इनमें से कितने गुण हैं, हमें खुद ही देख लेना चाहिए। तो फिर खुद ही देख लो कि हम भगवान के प्रिय भक्त बनने से कितने दूर हैं। क्या हम द्वेष नहीं करते लोगों से, करते हैं? क्या हम सबके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं? आई डोंट थिंक सो। We are having some person in our life whom we hate, isn't it? And doesn't we have that thing of proprietorship? We do carry, isn't it? False ego भरी पड़ी क्या हम लोग सुख और दुख में संभाव रहते हैं? नहीं, थोड़ा सा कष्ट आया भक्ति ढीली पड़ जाती है हमारी। टॉलरेंस है, कैन बी और कैन नॉट बी। सेटिस्फाइड, संतुष्टि तो नहीं है। सेल्फ कंट्रोल, प्रयास कर रहे। भक्ति में दृढ़ता से लगे, वो भी प्रयास चल रहा है। मन और बुद्धि भगवान में फिक्स है, कभी कभी, है ना। तो हम देख सकते फिर हम किस तरह से भगवान के प्रिय बनेंगे।
So we have to develop these things so that we can become dear to Krishna. So तात्पर्य में प्रपात क्या बताते हैं? Coming again to the point of pure devotional service, the Lord is describing the transcendental qualification of a pure devotee in these two verses. तो भगवान यहाँ पे जो शुद्ध भक्त हैं उनके गुण बता रहे हैं. तो देखिए इसी प्रकार से शुद्ध भक्त बहुत प्रिय होता है भगवान को, क्योंकि उनके गुण आप देख लीजिए कैसे गुण है. A pure devotee is never disturbed in any circumstance. कि शुद्ध भक्त है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता. जैसे चित्रकेतु महाराज थे, he was a very dear devotee of Krishna. उनने एक बार शिवजी भगवान को ऐसे हंस दिए मजाक में, वो भी गुणगान ही कर रहे थे कुछ नहीं, मगर पार्वती मैया ने उनको क्या दिया, श्राप दे दिया कि आप असुर बन जाओ. मगर क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया, ओके नो प्रॉब्लम. इंद्रदुम्न महाराज जो गजेंद्र बने हाथी, उनको भी ऋषिगण ने श्राप दे दिया, ही एक्सेप्टेड, फाइन, नो प्रॉब्लम. फिर आगे और किन का उदाहरण आता है, लाइक नारद मुनि को श्राप दिया दक्ष महाराज ने कि आप एक जगह टिकोगे नहीं, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेड. So means in any situation they are not disturbed. खटवंगा महाराज एक क्षण में मरने वाले, नो प्रॉब्लम, आई विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस. अम्बरीश महाराज के पीछे उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ, he was not disturbed. So these are the quality of devotees. प्रहलाद महाराज, मुझे लगता है उनसे ज्यादा दुख किसी ने नहीं देखा होगा. कुंती महारानी, पांडवास, जितना कष्ट उन्होंने देखा, हमें लगता है हमें हमारे जीवन में तो इतना उसमें से एक रत्ती भर भी नहीं देखा होगा, उसके कंपैरिजन में एक बूंद भी नहीं देखी होगी हमने. But are they disturbed? No. They are still very much inclined towards Krishna for their devotion. And जो भक्त है वो क्या द्वेष करते हैं? युधिष्ठिर महाराज तो उल्टा सोच रहे थे, अभी सुबह भागवत में हमने पढ़ा, क्यों हो मेरी वजह से कितने लोग मर गए. अगर द्वेषी होते तो क्या बोलते, नहीं कोई बात नहीं, मर गए तो अच्छी बात है. पर द्वेषी नहीं थे ना, वो तो मारना ही नहीं चाहते थे, फिर भी बोला कि नहीं कोई बात नहीं. द्रौपदी मैया, अश्वत्थामा ने उन्हीं के बच्चों को मारा, पर बोला छोड़ दो, मैं नहीं चाहती इनकी माता मेरी तरह दुख देखे. द्वेषी होती तो बोलती ना, नहीं. रिवेंज की भावना होती तो बोलती ना, नहीं किया. इवन अर्जुन ने भी इतना अपनी पत्नी का अपमान देखा, अपना अपमान देखा, बट क्या रिवेंज की भावना से अपने भाइयों से लड़ने गए? नहीं. कृष्ण ने उनको सिखाया कि नहीं, बट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ धर्म ही वाज देयर, नॉट आउट ऑफ envy. So this we can learn. Nor does a devotee become his enemy's enemy. एवं भक्त अपने दुश्मन का दुश्मन भी नहीं बनता. He thinks this person is acting as my enemy due to my own past misdeeds. So it is better to suffer than to protest. ठीक है, मेरे ही कर्म है जिसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है मेरे साथ. जैसे मेरी नानी है, एक चीज मैंने उनसे बहुत सीखी थी. मेरी नानी एक्चुअली काफी बूढ़े हो चुके थे उस समय, तो हमारी जो गाय का बछड़ा आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा होता है, तो वो काफी थोड़ा शरारती टाइप का था, मतलब थोड़ा ना अग्रेसिव था वो. तो जब भी नानी एक्चुअली गाय की देखभाल करते थे तो उस बछड़े ने ना 2-3 बार एक्चुअली नानी उसने मारा, तो उनको काफी चोट पहुंची थी पाँव में, तो उनकी टांगे काफी दर्द किया करती थी, बुढ़ापे में उनसे काम नहीं हो पाता था. मगर फिर भी उन्होंने ब्लेम नहीं किया भगवान को कि मेरे साथ ऐसे किया. वो हमेशा, मैंने उनको एक ही बात सुनते हुए बोला, मैंने भी किसी की तोड़ी होंगी तो आज मेरी टूटी है. उन्होंने ऐसा बोला. देखो ऐसा भी पहले के जमाने के लोगों को बड़ा ज्ञान होता था. एंड आई रिमेम्बर देन कि व्हाटएवर इज हैपनिंग टू अस, इट्स बिकॉज ऑफ आवर कर्मस. तो जो भक्त है वो क्या बोलता है, अगर ये व्यक्ति मेरे दुश्मन की तरह, तो मेरे ही शायद बुरे कर्म, मैंने भी शायद इसके साथ ऐसा कुछ किया हो. तो लाइक दैट ही सीज. भागवतम क्या बताता है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में, तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमानो भुंजानिवत्मा कृतं विपाकम. दिस श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको, हरे कृष्ण, इसको हमें अपने जीवन में उधारना चाहिए. भागवतम का श्लोक है, आप प्लीज इसको पढ़िएगा अगर समय मिले. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है. तो इसमें क्या बताते हैं, कहते हैं whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is the Lord's mercy upon him. He thinks, thanks to my past misdeeds, I should suffer far greater than I am suffering now. क्या बोलते हैं, whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is the Lord's mercy upon me. ये तो भगवान की कृपा है. क्या मुझे ज्यादा, कुंती महारानी तो क्या प्रे करती हैं, मुश्किलें मुसीबतें आए और आए. So now I was able to remember Krishna, or remembering Krishna means, yes Supriya Mata, do you want to say something? Please go ahead. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम. Just जस्ट ना
यस यस। रसना, आपने कहा कि लाइक कोई भी हो जाए, डिवोटीज ऐसे कहते हैं कि इट्स ए गुड, लाइक हमारे कर्म होंगे, जैसे आपके लाइक ग्रैनी ने कहा एंड ऑल। हाँ सो सेम वे लाइक डिवोटीज स्पीक्स ऑन बोथ साइड, मींस लाइक दे विल से लाइक हाँ आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला था, इसलिए मे बी गॉड हैड यस प्रोटेक्टेड यू एंड इतने आपको सफरिंग दे। एक एक ये कहते हैं, ऑन अदर साइड दे आल्सो सेज दैट maybe Krishna has some other plan, or like something like how can we exactly know whether it's like happening good हो रहा है, या फिर like एक्चुअली कैसे द हम like ये यस करें वेरी that नाइस क्वेश्चन माता that he is protecting or it's like testing? जी both way he protects and tests also. It's a test. Then how we Are you can still fixed know? upon me? Or do you get disturbed by, carried away by all those difficulties? Or do you still keep the trust on me? जनरली क्या होता है, जब भी हमें बुरा वक्त आता है ना, हमें टेंडेंसी होती है हम भगवान को ब्लेम कर जाते हैं, आपकी वजह से ऐसा, मैं तो भक्त मेरे पे, मेरे को क्यों गया ऐसा। जनरली हमें टेंडेंसी है, जो शुद्ध भक्त नहीं, मैच्योर भक्त नहीं है। मगर जो मैच्योर भक्त है वो भगवान का हाथ उसमें देख पाता है। अब जैसे श्रील प्रभुपाद का अगर देखा जाए, तो श्रील प्रभुपाद अपना उस समय थोड़ा वानाप्रस्थी हो चुके थे, तो झांसी में उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया। दिस इज प्रॉपर लीलामृता आई वाज रीडिंग, तो इसी में ही था थोड़ा। तो इसी में वर्णन आता है, उस टाइम में प्रभुपाद अबव 50 हो चुके थे, तो मीन्स वानाप्रस्थ का स्टेज। सो ही वाज ट्राइंग, उनके गुरु महाराज ने तो बोला था कि पाश्चात देश जाके प्रचार करो, संन्यास लो, बहुत बात बोला, मगर ही वाज लाइक नहीं, अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की करनी है। उनका बिजनेस इलाहाबाद में तो चल रहा था, और यहाँ झांसी आके उन्होंने प्रचार करे थोड़ा शुरू किया अपना। मगर वहां पे एक अपने किसी नौकर को बोला कि तुम संभालो। अब हुआ कि उनका जो नौकर तो धोखा देके तो क्या किया, पैसे लेके भाग गया, और बिजनेस भी जल के राख हो गया, उनका सब कुछ तबाह हो गया जो एक बिजनेस चल रहा था। उस समय प्रपाद हंसे, बोला एक आसक्ति थी, भगवान ने ये भी ले ली, अच्छा किया। बोला अब मैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मेरे सिर पे, मैं पूरी तरह एंगेज हो सकता हूँ भक्ति में। एक तरीका, उन्होंने शास्त्र को उस टाइम पढ़ा, भागवतम के एक श्लोक में आया उनको, तो उन्होंने इमीडिएटली वो पढ़ा, तो उनको रियलाइज हुआ नहीं, शायद मैं ही पीछे पीछे हट रहा था सेवा करने के लिए। कभी कभी शुद्ध भक्त क्या होते हैं, उनकी वो करना तो चाहते हैं पूर्ण शरणागति, पर कभी कभी कुछ आसक्तियां रह जाती है कि वो मिटा नहीं पाते, फिर भगवान हेल्प करते हैं उनको मिटाने के लिए। जैसे एक कथा आती है, एक माता थी, उनकी एक गाय थी, तो गाय में बहुत निर्भर थी वो, गौ सेवा, गौ सेवा भगवान को बहुत पसंद है, गौ सेवा करती थी, दूध मक्खन निकालना, उसी से उसका निर्वाह चलता था। तो एक बार कृष्ण अर्जुन जाते हैं, तो उनको बड़ी सेवा करती है, तो बोलती है भगवान कृपा करो, वरदान दो। भगवान ने बोला तथास्तु। तो अर्जुन जब बाहर आए तो उन्होंने पूछा भगवान आपने क्या वरदान दिया। उतने में एक रोने की आवाज आती है, वहां से पता चलता है कि वो गाय मर गई। अर्जुन बोलते भगवान ये क्या हुआ, कहते मैंने यही वरदान दिया, ये बड़ी आसक्ति अपनी गाय से, उसकी वजह से मेरी तरफ ध्यान नहीं देती, तो मैंने निकाल दिया आसक्ति, क्योंकि किसी ने बोला वरदान दे दो, कृपा करो, कृपा कर दिया, मेरे बारे में सोचेगी ना। तो समटाइम डिवोटी कैरी सर्टेन थिंग्स, लॉर्ड हेल्प देम to come closer to them. And in some cases, he tests also the devotees कि is it really, बोलता तो है कि भगवान आपके प्रति शरणागति शरणागति, पर सच में है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, गलती कुछ आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, तो मुझे भूल तो नहीं रहा है ये अभी भी फिक्स है भक्ति में। भगवान और कृपा दिखाते, देखो कुंती महारानी को कष्ट हुए, तो भगवान का फेवर नहीं मिला क्या उन्हें, लॉर्ड वॉज ऑलवेज विद देम, isn't it, because they don't forget Krishna। तो मुसीबत आती है तो भगवान और कृपा देते हैं उल्टा, अगर हम लोग फिक्स रहें तो। बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, इट्स अ टेस्ट आल्सो, एंड इट्स लाइक अ मर्सी आल्सो, अंडरस्टूड। और कई बार जैसे हमारे साथ बुरा होता है, आप कह रहे थे कि उसको कैसे लेना है, कि हम सोचते हैं कि चलो क्या पता कितना बुरा होता तो कम में निपट रहे, यस दैट इज देयर, दैट इज देयर। सो इट्स लॉर्ड्स मर्सी ओनली इन एनी केस, वो भगवान की कृपा ही होती है हर जगह। आइदर इट्स, सी जैसे हम पढ़ते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अंडर हो रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। तो भक्त के जीवन में अगर अच्छा भी हो रहा है बुरा भी होता है, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें कि लॉर्ड वांटेड मी टू बिकम, शायद ये मेरी आसक्तियां थी, भगवान छुड़ाना चाहते थे, चलो ठीक है, let me become more Krishna conscious. In every circumstance, we try to become more Krishna conscious. Rather than thinking ये टेस्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, just remain fixed with your devotion. That will help you to becoming more having faith on Krishna. Understood, Mataji? Yes, okay, मतलब it's like very difficult to decide on that phase पे जब कोई आता है, like ये टेस्ट हो रही है या प्रोटेक्शन है, या like you Both. can't know at that It's moment. both. Very difficult time. Even devotee's Both. life is very Better, whatever difficult. is happening, as says the devotees are satisfied.
So whatever is happening, just accept it and carry on with your devotion. अब ये चिंता मत करो कि ये मेरा टेस्ट हो रहा है कि प्रोटेक्शन हो रही है. Why to think about it? You carry on with your business of devotional service. Understood? जी, हाँ okay, thank Supriya? you Mataji. Yeah. Yes Scary. Mataji, thank you. Okay. Krishna will give intelligence. He makes us understand what is happening. You know. तो हमें वो बताते हैं. जैसे नारद मुनि थे, 5 वर्ष के थे, उनकी माता चली गई. पूरी तरह अपनी माता पे निर्भर थे ना. माता चल बसी तो वो क्या दुखी हो गया. ओहो मेरी माता चली गई, एक सहारा था जीने का वो भी चला गया. He immediately took the opportunity. अरे अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भक्ति में लगूंगा आराम से. That is the vision of a devotee. If something bad also happened, he took that as an opportunity. कि ठीक है कुछ चला गया, शायद मेरी आसक्ति थी, भगवान छुड़ाना चाहते थे. और जैसे वही एक मैं सुन रही थी, कहते कि अगर अच्छा पुत्र प्राप्त हो, ठीक है उसको भगवान की सेवा में लगेगा. बुरा पुत्र प्राप्त हो, गंदा वाला है, तो बोला ठीक है आसक्ति कम हो जाएगी इससे. Whatever case, take that as a mercy of Krishna. ठीक है. Yes. तो कहते हैं Okay. So he thinks that thanks to my past misdeed, I should suffer far greater than I am suffering now. शायद मैं इससे भी जरा बुरा भुगतता, ये तो थोड़ा कम में निपट गया. So it is by the mercy of Supreme Lord that I am not getting all the punishment I am due. I am just getting a little by the mercy of Supreme Personality of Godhead. Once what had happened, मेरा एक्चुअली पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, 2014 की बात है. और उस दिन बारिश का थोड़ा मौसम था, मेरा इंटरव्यू था वो पासपोर्ट के लिए, तो मुझे पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो उसका वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने से पहले यू हैड टू हैव द इंटरव्यू देयर. सो मुझे जाना था वहाँ पे. उस दिन बारिश हुई पड़ी थी, तो थोड़ा वो अपर फ्लोर में था, तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था. तो आई वेंट देयर एंड व्हाट हैड हैपन, वो मुझे रीशेड्यूल करना पड़ गया बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स. आई थिंक माय डॉक्यूमेंट वाज देयर, कुछ तो हुआ. मेरे पास उस टाइम नया मैंने एक स्मार्टफोन लिया था, लूमिया विंडोज का, नया नया ही खरीदा था अभी कॉलेज टाइम पे. अभी उस टाइम तो स्मार्टफोन आए नहीं थे, तो मेरी स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी मेरे कॉलेज के दौरान में. तो अपनी स्कॉलरशिप से मैंने नया फोन खरीदा था कि मैं भगवान के थोड़े चित्र बड़े बड़े देख पाऊँ, तो थोड़ा अच्छा, छोटे फोन में दिखते नहीं है. तो उस प्रकार उस भाव से फोन खरीदा था नया, तो बड़ा प्रिय था वो फोन. अभी नया ही खरीदा था, ज्यादा समय नहीं हुआ था उसको, कुछ ही टाइम हुआ था. अब क्या, उसको मैंने पीछे की पॉकेट में डाल रखा था. मतलब यू आर इन कॉलेज, यू वेयर जीन्स एंड ऑल, सो आई पुट इट इन माय बैक पॉकेट. सो अब हुआ क्या, वहां से नीचे उतरते हुए व्हाट हैड हैपेंड, आई स्लिप्ड. और मैं जिस तरह से स्लिप की थी, मुझे शायद बहुत ज्यादा लग सकती थी. व्हाट हैड हैपेंड, माय होल वेट वाज ऑन माय मोबाइल जो पीछे था, और उसकी स्क्रीन बुरी तरह से टूट गई. अभी नया ही फोन खरीदा था मैंने, 15,000 का. बहुत होते 15,000 रुपए, अभी 2014 की बात की जाए तो बहुत ज्यादा होता है. और नया ही फोन था, तो इट्स लाइक, और वो भी अपनी स्कॉलरशिप से, तो इट्स लाइक आई वाज हार्ट ब्रोकन एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड कि मेरा फोन टूट गया. आई वाज लाइक कृष्णा. And what had happened then in evening, I had a talk with some devotee. I was sharing कि what had happened. मैं बड़ी डिस्टर्ब हूँ कि मेरा फोन आ सकती है ना, मतलब अब नए नए भक्ति में थे उस समय, तो मैंने बोला मेरा नया नया फोन खरीदा था तो टूट गया. मतलब अब उसको स्क्रीन भी नया डलवाओगे तो 3-4 हजार रुपए तो खर्च करोगे ही, ओरिजिनल डलवाना है तो. हाँ मैंने ओरिजिनल डलवाया भी उस पर, ऐसी बात नहीं है, मैंने 3-4 हजार रुपए खर्च किए थे उस पर, मुझे याद है. तो अब वो फोन तो बुरी तरह चकनाचूर बेचारा हो गया. तो उसका उस टाइम मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं बता रही थी ऐसे. तो उन भक्त ने बोला मुझे, क्या बोला उस टाइम, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सुन के. उन्होंने बोला कि देखो माता जी, जिस तरह से आप बता रहे हो, तो शायद आपका सिर टूट सकता, सिर फट सकता था, या हाथ पैर फ्रैक्चर हो सकता था. देखो ये तो विषय वस्तु है ना, क्या पता कितना सीरियस कुछ हो जाता. ये तो चलो फोन ही है, ठीक हो जाएगा कुछ पैसों में, मगर आपको शरीर में कुछ हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती. तो देखो भगवान की कितनी कृपा, सस्ते में निपटा दिया. मैंने बोला ये सस्ता भी भारी पड़ गया मेरे को, बट देन आई रियलाइज नो दैट्स गुड, क्योंकि जिस तरह से मैं गिरी थी ऑब्वियसली मुझे शायद बहुत ज्यादा लगती, मगर भगवान की कृपा थी कि मुझे एक खरोच भी नहीं आई थी. एंड वो तो चलो फोन पे ही निकला जो निकला, बट मुझे कोई खरोच नहीं आई. देन आई रियलाइज नो, ये होता है सस्ता पनिशमेंट. इट माइट सीम लिटिल फनी, बट देन आई रियलाइज नो, ऑब्वियसली उन भक्त की बात सही थी. अगर शायद मुझे लगती तो क्या पता कितना नुकसान मेरे को होता, सर पे लग जाता, कुछ भी होता. क्योंकि मैं सीढ़ियों से जिस तरह से गिरी थी, आई वुड हैव बीन लाइक गॉट सो मच डैमेज्ड इनटू माय बॉडी. बट समहाउ चलो फोन ही था, कोई बात नहीं, दोबारा मिल गया ना. बट शरीर का हाथ पैर कुछ टूट जाता तो कैसे जोड़ना था, दिक्कत हो जाती है ना. सो देन आई रियलाइज नो, ये होता है सस्ता पनिशमेंट. ज्यादा होना था मगर सस्ते में निपट गया. तो वहां से मुझे तब ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हुआ था उस समय.
So so that was there. So वही शायद obviously बुरा हो सकता था, but I was saved. So that is Krishna's kindness. तब मुझे realize नहीं, भगवान की कृपा बच गई मैं. कोई बात नहीं, पैसों का चलेगा, but शरीर पे तो कुछ नहीं हुआ ना. I was saved. मुझे एक single खरोच भी नहीं थी उसमें. So I was literally saved. So that's how. So then I was able to thank Krishna. Thank you. बचा लिया. पता नहीं क्या हो जाता. नहीं तो पहले मैं बोल रही थी अभी फोन खरीदा क्या हो गया, मैं बड़ी परेशान थी. But then I was like, I was able to appreciate. No, no. So ऐसी एग्जाम्पल से मैं समझ पाई थी कि क्या होता है प्रैक्टिकल, इसको समझना. So then I was able to realize. So that's how. Okay, we'll go ahead. So अभी वो फोन मेरे पास है, पता है, अभी भी वो फोन है मेरे पास, मगर अब तो खैर वो चलता नहीं है. वो 3-4 बार टूटा वो फोन, but still that phone is with me. So whenever I saw that phone, that realized me of that thing. No, whatever happens, happens for good. So भगवान सस्ते में निपटा देते हैं, कुछ बुरा हो जाता तो. So that was there. So therefore he is always calm and quiet and patient. तो इसलिए जो भक्त होता है, कोई भी पनिशमेंट में भगवान की कृपा मानता है, तो इसलिए वो शांत स्वभाव में रहता है, पेशेंस रखता है और धैर्य रखता है. A devotee is always kind to everyone, even to his enemy. जो भक्त होता है वो अपने दुश्मनों के प्रति भी क्या होता है, वो उनके बारे में भी सोचता है कि नहीं इसका भी भला हो. Nirmama means that a devotee does not attach much importance to the pains and trouble pertaining to the body, because he knows perfectly well that he is not the material body. अब क्या होता है, हम लोगों को जनरली भक्त का क्या होता है, कुछ भी शरीर के साथ होता है, भक्ति नाम नहीं ले पा रहे, बट भक्त इतना ध्यान नहीं देते. ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, इट्स कृष्णा's प्रॉपर्टी, बट डोंट गेट इनटू मोर बॉडी कॉन्शियस. मेन गोल इज भक्ति. तो इतना ज्यादा आसक्त भी हो जाना शरीर के साथ, क्या भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए. शरीर है, दुख सुख चलता रहेगा शरीर में, मगर सेवा नहीं रुकनी चाहिए. वो एक शुद्ध भक्त होता है. तो आगे आता है, he does not identify with the body, therefore he is free from the conception of false ego. तो अपने आप को शरीर नहीं समझता तो ईगो भी नहीं आती. he is occupied in happiness and distress. तो सुख है दुख है संभाव रह पाता है. he is tolerant and is satisfied with whatever comes by the grace of supreme lord. जैसे मैंने बोला कि टॉलरेंस, हमारे साथ भी हम भी भक्ति करते बहुत इम्पेडिमेंट्स आते हैं. घर वाले ही कई बार ऑब्स्टेकल बन जाते हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष बन जाता है, ये हमारा ही मन हो जाता है. या प्रहलाद महाराज को देखिए कितना कष्ट है, कई भक्तों के उदाहरण है, बट दे टॉलरेट. ऐसे सिचुएशन में भगवान का नाम लेना नहीं भूले. सो एंड दे एक्सेप्ट इट, व्हाटएवर इज कमिंग, इट्स ऑल फाइन, इट्स फाइन. सो दे रिमेन satisfied by the grace and accepted whatever is coming their way and carry on with their devotion. So it does not endeavor much to achieve something with great difficulty. और वो ऐसी चीजों के लिए प्रयास भी नहीं करते जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़े. अब भक्ति छूट जाएगी ऐसे कष्टों में, तो अब होती रहती में क्या होता है, प्रमोशन लेना बड़ा मेहनत करते, बड़ा भाई जितनी कमाई हो रही है उतने में गुजारा नहीं चलता है. और हार्ड एंडेवर करोगे भक्ति छूट जाएगी. तो प्रयास करो कि भक्ति ना छूटे. इतना हार्ड एंडेवर ना करो कि आपकी भक्ति हैम्पर हो, वो नहीं करना चाहिए हमें. तो therefore he is always joyful. He is a completely perfect mystic because he is fixed in the instructions received from the spiritual master. क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको गुरुजनों से मिलती हैं, he try to follow them. Because his senses are controlled, he is determined. क्योंकि उसकी इंद्रियां कंट्रोल है तो वो दृढ़ भी रहता है. He is not swayed by false arguments because no one can lead him from the fixed determination of devotional service. He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord, so no one can disturb him. क्या बोला? No one can lead him from the fixed determination of devotional service. He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord, so no one can disturb him. All these qualifications enable him to fix his mind and intelligence entirely on the Supreme Lord. जब हम लोग कभी एक्सटर्नल चीजों से डिस्टर्ब ना हो ना, अपनी भक्ति में ही लगे रहें, ज्यादा प्रयास करें, मन और बुद्धि को लगा रखें, so then there is no disturbance for us. Prabhupada says it's not the external thing that is creating a problem for your Krishna consciousness, it's you yourself. आप ही हो जो अपनी भक्ति के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, एक्सटर्नल चीजें नहीं है. आप संलग्न हो अपनी भक्ति में, प्रेम भक्ति कर रहे हो, आराम से जप कर रहे हो, चाहे कुछ भी है. कोई भी प्रॉब्लम मुसीबत आ जाए तो क्या खाना छोड़ देते हैं हम लोग? नहीं. खाना छूटता है क्या? नहीं छूटता ना. कोई मर भी जाता है घर में तो 13 दिनों में तो क्या इंसान खाना पीना छोड़ देता? हाँ, बिना तड़के वाला खाएगा, मगर खाएगा तो जरूर. खाते कि नहीं खाता है? हाँ या ना? खाता है ना. खाना तो नहीं छोड़ देता. हाय छोड़ के चले गए, कैसे जिएंगे, हम भी मर मिटते. करता है क्या ऐसा कोई खाना छोड़ता है? नहीं. खाना तो नहीं छूटता. किसी से बात करना तो नहीं छूटता. छूटता है क्या?
तो फिर भक्ति क्यों छोड़ देते हैं? कोई मर जाता है बोलते नहीं अब आरती नहीं कर सकते जी हम अशुद्ध अवस्था। अरे भगवान को भोग लगाना, अरे अपना खाना छोड़ रहे हो क्या? जब भगवान को भोग लगाना छोड़ रहे हो पाप खा रहे हो फिर। वन शुड थिंक अबाउट इट दैट थिंग्स ना, कि कभी मुसीबत आती है आप अपनी चीजें नहीं छोड़ते मगर भगवान को छोड़ने के लिए बड़ी जल्दी वो शुरू हो जाती है। डोंट बी लाइक दैट। So all this qualification enable him to fix his mind and intelligence entirely on Supreme Lord. Such a standard of devotional service is undoubtedly very rare, but a devotee becomes situated in the stage by following the regulatory principles of devotional service. Obviously, इन सब के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। कहते हैं योग अभ्यास योगा युक्ता नाम, अभ्यास करना चाहिए हमें। इमीडिएटली एक रात में तो 64 माला की तो 16 माला की तो नहीं होगा, समय लगेगा, मगर हमें धैर्य पूर्वक, एज रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह धैर्य निश्चय, उत्साह बनाए रखिए भक्ति में, धैर्य रखिए और दृढ़ता से भक्ति करते रहिए, तो सारे गुण हमें आ जाएंगे एंड वी विल बिकम द टॉप क्लास डिवोटी। सो कैरी ऑन विद द chanting, attentive chanting, following the principles, you will be very happy. So furthermore, the Lord says that such a devotee is very dear to him, for the Lord is always pleased with all his activity in full Krishna consciousness. कहते हैं the Lord says that such a devotee is very dear, ऐसा जो भक्त है मुझे बहुत प्रिय है। For the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness. भगवान उसके क्योंकि जितने भी कार्य भक्ति में उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो इस प्रकार से ये गुण है, हमें इन पे मेडिटेट करना चाहिए and try to bring in ourselves through the devotional service so that we also become dear to Krishna. So this is the way to become dear to Krishna. So try to meditate on this and try to read one more time this verse, and we'll stop here at this 8:32 already. So any of you have any questions or comments or any realizations, so please go ahead, or if nothing then we can stop also. Yes, Hare Krishna. Yes, Meenal Mataji, and please be little louder. Yes, go ahead. यस माता जी, मेरा क्वेश्चन था, लाइक हमने स्टार्टिंग में बात करी एनवियसनेस, जो तुकाराम महाराज ने मतलब उनसे कहा कि मुझसे क्या प्रॉब्लम हुई। तो अभी जैसे कि अभी की जो लाइफ है, अभी जो कलयुग है, तो ये कौन कौन से कंडीशंस पे अप्लाई होता है कि मतलब उस समय हमें ऐसा हम्बल होना चाहिए कि ताकि हम बोल पाए? क्योंकि मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा सीवियर कर देते हैं, लाइक कितना ज्यादा क्राइम, मतलब लोग वांटेडली चीजें करते हैं, तो वो कौन कौन सी चीजों में वो अप्लाई होती है? चैतन्य महाप्रभु हैज मेड इट वेरी क्लियर माता जी। क्या क्लियर किया उन्होंने? कहते हैं लाइक इफ द थिंग्स इन, अगर आपको कोई बुरा कहता है तो क्या करो, उसको टॉलरेट करो। भक्त और भगवान के लिए अगर कोई कुछ कहता है फिर टॉलरेट नहीं करना। अंडरस्टूड? हाँ मीनल? यस। आपको कोई कुछ कह रहा है, टॉलरेट इट, एक्सेप्ट इट इज कृष्णा's थिंग्स, ओके? But if somebody says something about a devotee and Krishna, then don't tolerate, then kill them. तब तो पूरा हक बनता है किसी को कुछ भी कहने का। But otherwise, if something says to you, it's on yourself. अगर आप तक है बात तो tolerate it, accept it as Krishna's thing. ठीक है, भगवान मुझे और हम्बल करना चाहते हैं, हम्बल हो जाइए, ठीक है? That way it's good. Okay? Understood, Meena? Yes, Mataji. Yeah. Yes, anyone else? हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? अपने में बात है तो टॉलरेट करो, भक्त और भगवान के बारे में कुछ कह रहे हो तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना, फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? वो अपराध हो जाएगा हमारे लिए, हम किसी भक्त के बारे में बुरा सुन रहे हैं तो, ठीक है? यस, एनी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? और किसी को कुछ कहना? पूजा माता जी हैज नथिंग। ओके, सुप्रिया, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस और एनीथिंग? No, Mataji, nothing. Okay, clear? Okay, then if सब कुछ clear है तो well and good. And if you want to join for Ramayana for half an hour till 9 p.m, so you can. I'm already ready with the Ramayana. कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो करना चाहते हैं join, so please join again because ये meeting थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, तो आप लोग दोबारा से rejoin कर लीजिए ताकि हम 9 बजे तक थोड़ी सी रामायण पढ़ सके। And afterward you are free. अभी भी free हो, आपकी choice है, आप आना चाहते तो आइए, कोई बात नहीं। Those who wanted to hear, they can come again. I'm starting this meeting again. So you all Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. गंत्रा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। For the Ramayana, join again.